तीनों यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अलका गुर्जर, नीरज डांगी और सतीश पूनिया। सतीश पूनिया के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि काफी मेहनत किया था इन्होंने और मेहनत के बावजूद इन्हें मिला नहीं था। दिल की बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा उन तमाम कार्यकर्ताओं को दिल से आभार जो मेरे लिए दुख में दुखी होते हैं और खुशी में खुश होते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में मिलेगी। अब देखिए क्या होता है। अलका गुर्जर भी काफी लंबे समय से कतार में थी और नीरज डांगी इस बार कम से कम दलित मुद्दे पर राजस्थान में सक्रिय दिखेंगे, ऐसी अपेक्षा तो की ही जा सकती है। मगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद ऐसी कथा है कि हर जगह आपको सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह मिल जाएगी। मैं देख रहा था जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को कहा कि वो स्नेह करते हैं वैभव गहलोत की तरह, नीचे जो पोस्टर बन रहे थे अशोक गहलोत सचिन पायलट के विवाद को लेकर, जब मैं उसे चेक करना शुरू किया प्रोफाइल का, तो सभी के सभी, एक दो नहीं सभी के सभी बीजेपी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर नजर आए क्योंकि वो मोदी और भजनलाल शर्मा को प्रमोट कर रहे थे और यहां पर दोनों के बीच के झगड़े का मजा ले रहे थे। ये दोनों ही तरफ के कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि घर फूटेगा तो पड़ोसी मजा लूटेगा। सुनिए क्या कहते हैं। आज इनसे भी यही पूछा गया, इन्होंने कहा कि ऐसी शुभघड़ी पर तो छोड़ दो। रविंद्र सिंह भाटी से भी यही पूछा जा रहा है। भाटी कह रहे हैं अरे इन मुद्दों के अलावा भी कोई और मुद्दा है, मगर क्या करें, राजस्थान की सियासत में इस कहानी के बिना मजा ही नहीं आता किसी को भी। मुझे क्या, किसी को भी नहीं। मैं यहां नहीं गया था पूछने और पत्रकार थे। सुनिए क्या मुझे जीत का प्रमाण पत्र मिला तो अच्छी बात करता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये आज कोई नई बात नहीं। कांग्रेस की इस किस्म की लड़ाई है जो राजस्थान में भी कांग्रेस को, क्योंकि बच्चे कुछ प्रदेश है जहां उनका वोट बैंक था, जहां वो तुष्टीकरण करके अपने साख को बचा लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई से कांग्रेस की साख को परमानेंट बट्टा लगने वाला है। देखो उम्र व्यक्तिगत चीजें हैं, कई बार एक घर में महीना भी ठीकर बाजता है, पर उम्र ना तो तमाम चीजें ना घर तक ही जाती जाए तो ठीक है। सर भाजपा ज्यादा रुचि ले रही है उसमें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। मैंने लगे कि वो प्रदेश में विकास में मीना रुचि ले है तो ज्यादा फायदा हो प्रदेश की जनता ना उनसे, और बाकी तमाम चीजें जो है पक्ष और विपक्ष में ना चलती रहा है। पर आज तारीख में मीना गरीबाना मजदूराना वंचित शोषित और कल्याण की करो सके। अब देखिए क्या है कि बहती गंगा है कांग्रेस की, तो सब हाथ धो रहे हैं, पर उम्मीद करनी चाहिए कि यहां से एक अच्छा संदेश जाएगा आज के दिन जो कुछ हुआ है उससे कांग्रेस के लिए। पर क्या बीजेपी में सब ठीक है? बीजेपी में ऐसा कहा गया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा जा रहा था, जैसा खुद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, हर राज्य में हमारे खिलाफ साजिश हुई है, कोई नया नहीं है, मैं जीतूंगा और फिर लौटूंगा। फिर लौटे बाबा आज अकेले छापामारी करते हुए, और इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। संदेश देना चाह रहे होंगे कि क्या सोचा था, डर जाएंगे या घर बैठ जाएंगे। ये तो फितरत ही नहीं है, घर बैठ गए तो फिर मर जाएंगे, क्योंकि इसी काम में तो मन लगता है। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर बायो फर्टिलाइजर के ऊपर धावा बोलते नजर आए कि किस तरह से किसानों के हित के खिलाफ काम किया जा रहा है। देखिए ये सही बात है, आज तक कोई भी कृषि मंत्री किसानों के नकली बीज खाद पर इतना सक्रिय नहीं रहा, मगर जो घटना हुई वो शर्मनाक थी। जो छापा मरवाने ले जा रहे थे वो धोखा कर रहे थे, पर किरोड़ीलाल मीणा को सावधान रहना चाहिए और इस आग में वो भी उंगली जला बैठे, मगर जली हुई उंगली से वो गलत करने वालों की उंगली करने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़े उदास हैं, मगर काम उसी तन्मयता से कर रहे हैं जिस तन्मयता से पहले कर रहे थे। चाहे जुगल
बिश्नोई साथ हो न हो, जुगल बिश्नोई जब पूरे पिक्चर में नहीं आया था तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई किशनगढ़ में नकली खाद का किए थे। उसके बाद ही एंट्री मिला था उसको, मगर फार्म में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और संदेश दिया है कि अब ये काम और तेज होगा। जो गलती हुई है, किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो इस गलती की प्रायश्चित यही है कि किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा छापेमारी की जाए। हालांकि अशोक गहलोत ने आज तीखा हमला बोला है किरोड़ीलाल मीणा पर और कहा है कि मंत्री को यह काम नहीं करना चाहिए, मंत्री छापा मार रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये राजस्थान में गलत काम हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हमला बोला था। लोग सचिन पायलट पर हमला बोल रहे हैं, सचिन पायलट किरोड़ीलाल मीणा पर हमला क्यों नहीं बोल रहे हैं? सचिन पायलट ने कहा कि अधिकारी गलत कर रहे हैं और मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ सीधे सीधे सबूत नहीं है, इसलिए वो बिना सबूतों पर वैसे भी बात नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुर्जर मीणा समीकरण को देखते हुए सचिन पायलट किरोड़ीलाल मीणा पर हमलावर नहीं हो रहे हैं। हर लोग की, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग तरह की सियासत होती है। पर ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं ये दिखा रहा हूं कि ये सतीश कुमार है और ये सुरजीत है। ये दोनों कृषि अधिकारी हैं श्रीगंगानगर के और दोनों उस रिकॉर्डिंग में पकड़े गए हैं। ये सुरजीत कुमार शर्मा हैं। ये कहानी भी बताऊंगा कि शर्मा जी के नाम से शर्मा हट गया और कुमार क्यों हो गए, मगर ये देख लीजिए, कार्यालय संयुक्त निदेशक श्रीगंगानगर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 15 सालों से जनाब 15 सालों से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में जमे हुए हैं, जहां पर सहायक कृषि निदेशक का पद जो माना जाता है या फिर संयुक्त निदेशक कृषि का जो पद माना जाता है वो माइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पद के बराबर माना जाता है, क्योंकि इतनी लूट है इसमें। और इस जगह पर ये पिछले 15 सालों से कुंडली मारकर बैठे हैं। अब ये जगह खाली है क्योंकि भागे हुए हैं। रिकॉर्डिंग में आने के बाद ये कमरा खाली है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जगदीश बिश्नोई पेपर लीक का खुलासा कर रहा था। जगदीश बिश्नोई गलत था या सही था, मगर राजस्थान में पेपर माफिया की कमर टूट गई। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को पकड़वा के दोनों तरफ के लोग जेल में हैं। सतीश कुमार शर्मा जब वहां पर राज कर रहा था और इस तरह से अमरबेल की तरह नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां फैली हुई थी, तो जुगल किशोर बिश्नोई जैसा गलत आदमी वहां गया। दोनों में भारी झगड़ा था, पैसे के लिए प्रेम हुआ। और तीसरा व्यक्ति रामनिवास गोदारा जो कृषि विभाग का अधिकारी है, उसने सारा खुलासा किया एंटी करप्शन ब्यूरो में और ये पकड़े गए। सतीश कुमार और सुरजीत के पकड़े जाने से कितने किसानों का भला हुआ है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कि 15 साल में एक बार ये निलंबित भी हो चुका है, एक बार एपीओ भी रह चुका है, ये बार बार कैसे वहां लग जा रहा था? अखबार में आपको एक खबर नहीं दिखाई दी। अखबार में क्या खबर दिखाई दी? कौन है सतीश कुमार? अखबार वालों की भी गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जारी किया सतीश कुमार। मोबाइल नंबर से तो पता चल गया होगा कि सतीश कुमार शर्मा है, मगर यही धृष्टता देखिए या फिर किसी की दुष्टता देखिए या फिर किरोड़ी को फंसाने की साजिश देखिए, क्योंकि वहां 2 सतीश काम करते थे। पूरे राजस्थान में ये फैलाने की साजिश थी, शर्मा हटाकर, कि सतीश कुमार के नाम से किरोड़ी को बदनाम किया जाए। मैं नहीं कह सकता कि इसमें भजनलाल शर्मा शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा निहायत ही नेक व्यक्ति हैं। मैं जितनी बार उनसे मिला हूं, साजिश उनके आसपास दूर दूर तक नहीं है। किसी के ऊपर कार्रवाई की बात भी होती है तो वो उससे दूर होना चाहते हैं, मगर कोई तो है। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो में है, क्या पत्रकारिता में है, मैं नहीं जानता, मगर
ऐसा कैसे हो सकता है कि मोबाइल नंबर हो और फिर भी पता न चले कि सतीश कुमार कौन है, और सुबह सुबह सबको पता चल जाएगी कि सतीश कुमार कौन है। इसीलिए जब किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि हर राज में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो विश्वास हो जाता है। मगर किरोड़ी लाल मीणा इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि तमाम लोग उनको कह रहे थे कि जुगल किशोर बिश्नोई भ्रष्ट है, और वो सबूत के इंतजार में बैठे हुए थे। इस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। बस एक ही तरीका है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ है उसकी भरपाई लगातार वो छापेमारी करके करें। उधर आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में पिछले 2 दिनों से वहां पर दिखाई दे रहे हैं और राजस्थान के विकास के एजेंडे के साथ गए हुए हैं। भजनलाल शर्मा को पता है कि अब सभी तरह के अटकलों पर विराम लग गया है, अब मुझे परफॉर्म करके देना है। भजनलाल शर्मा, अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहने में कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो रिपीट हो सकते हैं। आपको भरोसा नहीं हुआ? जिस तरह के आंकड़े हैं और जिस तरह के झगड़े हैं कांग्रेस में, संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। फिलहाल परिस्थितियां ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, मगर 3 साल का वक्त काफी होता है और बीजेपी ने हर नामुमकिन परिस्थिति को बदलकर दिखा दिया है। इसलिए भरोसा ना करने की कोई वजह भी नहीं है। और एक भरोसा यहां से भी निकलता है कि हनुमान की सेना सड़कों पर धमाल मचा रही है। बालोतरा जैसे छोटे जिले में आज उन्होंने पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर संघर्ष किया। वाकई में बाड़मेर में, बालोतरा के इलाके में पानी की भारी कमी है और भीषण गर्मी हो रही है। उस समय यहां पर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर निकले हैं इस भीषण गर्मी में। सिर्फ वहीं नहीं निकले हैं, मैं राजसमंद में भी देख रहा था जहां पर पार्टी अपेक्षाकृत छोटी है, वहां पर भी अपने हिसाब से, अपने संसाधनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से हनुमान बेनीवाल को संभावना भी दिखाई दे रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कार्रवाई किरोड़ी पर ही क्यों, बाकी मंत्रियों के ऊपर तो आरोप लगे ही हैं। लंबी लिस्ट लेकर आए थे भजनलाल शर्मा के सरकार के उन सभी मंत्रियों के जिनके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पीए का या उनके विभाग में किसी का टेलीफोन टेप नहीं करता? पता नहीं क्यों। किरोड़ी लाल मीणा तो पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि हमारा टेलीफोन टेप होता है। ये राजसमंद का दृश्य है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बिना चुनाव के इस तरह से जोश में हैं, तो हनुमान बेनीवाल इस ऊर्जा को किस तरह से एक दिशा में लगाएं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और यही दिखाई भी दे रहा है कि बिना बड़े नेताओं के जिलों में भी ये पार्टी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस भी आज इस तरह से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 6 महिलाओं की स्थिति बिगड़ी है। मदन मेघवाल वहां पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर का विरोध करने गए थे, जहां पर पुलिस लाठीचार्ज करके भगा रही है। बीकानेर कांग्रेस के लिए अच्छी जगह रही है सियासत की, और मदन मेघवाल को जो मौका मिला है तो कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस में